जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे बड़ी प्यारी सेवा दे रखी है लंगर प्रसाद की बुध वाले दिन, और मैंने आज बड़ी आसानी से मेरा काम निपटा और बड़ी अच्छी काफ़ी चीज़ों में मेरा विजन खुला। और लेकिन जब अपनी बारी आई और फाइल खुली कि कहाँ गलत हूँ, तो कुछ नादानियों में ही सही लेकिन ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिसकी रिकवरी नहीं है, इस दुनिया में तो नहीं लग रही। गुरुपा ऐसा कुछ मिरेकल कर सकते हैं तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता गुरुपा कर सकते हैं मिरेकल। क्योंकि गुरुपा ने एक बारी कहा, मिरेकल तो देखो, बहुत गुरु को ऊंचा स्थान भगवान ने दिया है, बहुत शक्ति है इस शब्द में, कर सकते हो बेशक बहुत कुछ, लेकिन जब अपनी गलतियां नापी है मैंने, तो डिजर्व ही नहीं करता कि वो कुछ ठीक करें। एक बार गुरुपा ने भी कहा था, मैं तेरे कर्म नहीं बदल सकता लेकिन तेरी किस्मत अच्छी कर सकता हूँ। तो मैं तो यही मांगूंगी रब से, रब अगर इस ज़िंदगी में मैं अपने बच्चों को मन से खुश कर पाई और हर रिश्ते को खुशी मिले, किसी को अड़कन ना हो, कोई परेशान ना हो, अगर इतना भी मिल गया तो वो, और बच्चे मानसिक तौर पे खुश रहे, संपन्न रहे, और एक पत्नी भी किसी की बनी हूँ तो उसको दुख, दिली दुख ना हो, दिली दिमागी दुख ना मिले, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और रिश्तों के जितने रिश्ते हैं उनके साथ मैं भी इक्वल रहूँ, वो भी मेरे साथ इक्वल रहे, बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और रहा पैसे और तरक्की का हिसाब किताब, पैसा 10% हो, 20% हो, 30% हो, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, कितना भी कोई अमीर हो, चाहे अंबानी जैसा हो, चाहे एक रिक्शा चलाने वाला हो, जब तक उसे रिश्तों में सुख, प्यार और उसको दिली खुशी नहीं मिलती, और उसकी दिली खुशी के साथ उसके चाहने वाले, अपने, उसके बच्चे जो भी है वो खुश नहीं रहते, तब तक वो एक रंग से ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सबसे पहला प्यार हम अपनी औलाद से करते हैं। अगर हमारी औलाद का दिल हमारी खुशियों में खुश है, और अगर हमारी औलाद का दिल, हमारे औलाद को मानसिक खुशी मिल रही है हमसे, और हमारी खुशियों में खुशी उसको मिलेगी और वो दिल से खुश रहेगा, तो हमें एक कामयाब संगत है, सही संगत है। वरना संगत तो करोड़ों है, आती जाती है। गुरुजी की मुट्ठी भर संगत या गुरुजी की बेटी कहलाने का हक उसको है, अगर उस जीवन में उसको, अगर वाकई उससे कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जिससे उसके बच्चों की खुशी उसकी खुशी में जुड़ जाए, और उसके बच्चों को, जहाँ उसको सब्र सुकून नहीं है वहाँ उसके बच्चों का भी मन उठ जाए, और बच्चे मानसिक तौर पे स्ट्रांग और खुश रहें, बच्चे शारीरिक तौर पे खुश रहें, सही रहें, स्वस्थ रहें, और हर रिश्ते को वो सुख सुकून कर पाए। हर रिश्तों को, बहुत खुश तो किसी को नहीं करा जा सकता, उनमें अच्छे संबंध के कहीं मुंह देने लायक हो वो कर पाए, तो वो एक सक्सेसफुल माँ है, सक्सेसफुल बाप है। अगर आपके बच्चों की मानसिकता किसी चीज में खुश नहीं है, पैर पीछे कर लो, ये भगवान का इशारा है, जहां तक मुझे लगता है। और मैं ये प्रार्थना करूंगी, रब कभी किसी बच्चों का समझ या मत अपने माता पिता से हटे,
तो जिधर उनका मत जाए उधर उनका भी अच्छा हो, उनके माता-पिता का भी अच्छा हो। और जो कुछ माँ या पिता ऐसे होते हैं प्रैक्टिकल अपना हित देखते हैं, अपने बच्चों को स्टेक पे चढ़ा देते हैं। होते हैं सौ पहले मैं कहती थी नहीं होते, नहीं होते हैं। उनका नाम भी होना ज़रूरी है, बिन माँ-बाप बच्चे भी कुछ रोड लावारिस कहलाते हैं। कुछ माँ-बाप के होने से अपने बच्चों को इस्तेमाल करते हैं कुछ, तो उनको तो जय गुरु जी। लेकिन अगर पिता ऐसा है, तो माँ को उसके साथ ना बाँधे। मतलब कोई भी है माता और माँ ऐसी है तो पिता को उसके साथ ना बांधे। जो अपने बच्चों को इस्तेमाल करे, जो अपने बच्चों को स्टेक पे चढ़ा दे अपनी आय तो मैं मेरी प्रॉपर्टी मेरे रिश्ते, मेरे अपने, पहले मैं, फिर मेरे अपने, मेरी प्रॉपर्टी। तो उनको बच्चों का दिल उनसे जोड़े तो उससे बड़ा शाप नहीं है। क्योंकि जो इंसान दिमाग से चलता है वो दिल से रिश्ते क्या जिएगा? वो इस्तेमाल ही करता रहेगा मरते दम तक। अब गुरुपा ये शक्ति तो बहुत बड़ी है कि वो सही मन के इंसान को गलत मन के इंसान के साथ नहीं रख सकते। मैं रोज़ यही रोती आई गुरुपा मुझे गलत लोगों में मत रखो, मेरे कर्म खराब हो जाएँगे। मेरे गलत लोगों में मत रखो, मेरे कर्म खराब हो जाएँगे। लेकिन मेरे कर्म बहुत पहले खराब हो गए थे गलत लोगों में रह के। और गलत लोगों में क्यों रही? जब होश आया तो घबराई, लेकिन तब काफ़ी कुछ गलत हो गया था और अब भी पता नहीं क्या-क्या मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन चाहे वो हालात हुई हैं या पता नहीं, अभी तो सब कुछ नज़र आ रहा है मतलब जैसा मैं चाहती हूँ ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन कहते नहीं कर्म अपने भोगने। अब मैं कह सकती हूँ अगर कोई मिरेकल हुआ तो ये होगा कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छी लिविंग देना चाहते हैं, अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, तो हमारे हाथ में इतना हो, हमारे पास सेहत इतनी हो, हमारे पास एसेट इतनी हो कि हम पूर्णतः अपने बच्चों को अच्छी सफल ज़िंदगी दे सकें, समाज में इज़्ज़त भी दे सकें। अगर ये हो जाता है ये मिरेकल है और हमें रब इतनी शक्ति और इतना वो दे कि अपने बच्चों को बसाएं और उनको अच्छी गृहस्थी का मतलब बताएं और गलत लोगों से दूर रहें। सब कुछ तो हम कर नहीं सकते, इस वक्त तो हम इस कंडीशन में बैठे कुछ नहीं कर सकते। और कुछ संगत मुझे ऐसी दिखती है जो जबरदस्ती लगी पड़ी है, मैं अपने हिसाब से चलूँ, मैं अपने हिसाब से चलूँ। खचड़ रहे हैं बच्चे, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई बहुत अमीर बनना चाहता है, कोई बहुत गरीब, कोई प्रैक्टिकल है, कोई नहीं है। मैंने सब कुछ देखा लेकिन वो बंदा ये नहीं देख रहा, संगत ही है कि उसके अंदर सेहत कितनी है, उसके दिन कितने बचे हैं ज़िंदगी के, उसे कभी कुछ हो जाएगा, उसके बच्चों को क्या होगा? वो लगा पड़ा है अपनी मैथ में पागल है। मेरी ये चीज़ इतने की हो, इतने की हो। वो अपने आज में सही फैसले नहीं ले रहा। अपने आज को देखते हुए सही फैसले लो। आपके अंदर ताकत कितनी है, आपके रहते सब सुलझाओ, तो वो चीज़। हम मैं दूसरे के लिए टिप्पणी कर रही हूँ, क्या पता मैं कहाँ-कहाँ गलत हूँ। उस इंसान को देख के तो सबसे पहली उँगली मैंने अपने ऊपर उठाई है। भाई ये संगत कहता है अपने आप को, सेवा में भी लगा है और ये इंसान कितनी बड़ी गलती कर रहा है, इम्प्रैक्टिकल लाइफ़ को ऐसे झंझोड़ के जी रहा है। गुरुजी मेरी विज़न खोलो, मुझे इम्प्रैक्टिकल लाइफ़ झंझोड़ के नहीं जीनी। और जो मुझे हकीकत दिख रही है मैं तो ख़ैर माइनस में ही अपने आप को रिलेट करती हूँ, मैं तो माइनस फ्लोर में बैठी हूँ। ग्राउंड फ्लोर तो छोड़ो, 3 माइनस नीचे बेसमेंट होती है ना, मैं तो रिवर्स हो गई। हालाँकि मैं ऐसा चाहती ही नहीं थी। मुझे तो जो अपनी गलतियाँ दिख रही हैं, मुझे तो अपना ये प्लेस ही दिख रहा है और मेरे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कुछ सही होगा भी कैसे? अब गुरुपा जाने, गुरुपा मुझे लाए हैं शायद मेरी आँखें खोलने के लिए। कैसे सही होगा, कैसे नहीं होगा ये तो गुरुपा ही जाने। मुझे तो जो दिख रहा है वो तो रब राखा। और मैं तो बस ये कहती हूँ, यही माँगूँगी पल-पल बड़ी मेहनत से मैंने बच्चे बड़े करे। चाहे वो हालात में झंझुड़ गए हैं, जो भी हुआ है, रब आगे की उनकी बहुत अच्छी रखे। अच्छी सेहत, अच्छी मानसिकता, रिश्तों से प्यार, उनके साथ कोई धोखाधड़ी, कुछ गलत ना हो और ईमानदारी की अच्छी ज़िंदगी जिएँ, अच्छी सीख लें, अच्छी सीख देने वाले सरपरस्त। आगे क्या है, क्या नहीं है, ये तो गुरु का जाने। तो मेरा तो यही कहना है, मैं अपने बच्चों के लिए बार-बार रब से माँगूँगी, रब मेरी यही ख्वाब था मैं अपने बच्चों को ईमानदार, खुशहाल, इज़्ज़तदार ज़िंदगी दूँ। मुझसे बहुत गलतियाँ हुई जिससे दूसरों के हर्ट हुए, लेकिन दूसरों की हरकतें ही ऐसी थी, हर्ट वो ज़्यादा हो गए, हरकतें कुछ थी, वो गलत कहीं और थे, वार कहीं और हो गया। तो वो चीज़ तो मैं कहूँगी लेकिन वार तो गलत लोगों पे नहीं हुआ लेकिन गलत तरीके से हो गया। लेकिन आज मैं चाहूँगी उनको भी अकल मिले, हमें भी अकल मिले, गलत के साथ गलत ही तो बैठा है, हम कौन से सही हैं। तो लेकिन मैं कहूँगी रिश्तों में सुख सुकून हो और जो बच्चे नेक बनना चाहते हैं, जिनकी रगों में नेक माँ का खून हो, नेकी चाहते हैं, उनको ये गलत ना जीना पड़े, गलत ना देखना पड़े और बाकी गुरुपाएँ करवाने वाले, मेरी तो अरदास है। बाकी जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना जो बच्चों के सर पे मुझे रखा है और इतनी बड़ी बात सँभाल रहे हैं, पता नहीं किस
कब हमें अकल आएगी। और वो जिस नज़र से देख रहे हैं, हमने इतनी लेट देखा और पता नहीं और भी पता नहीं क्या-क्या। तो आगे भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी, तब तक के लिए जय गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी के श्री चरण कमलों में, पावन चरणों में गुरुजी की बेटी का संध्या बेला का शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरुजी, राज अंकल जी को भी जय गुरुजी। अब सबसे पहले मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी, जो एक बहुत ही दिव्य, अलौकिक और चमत्कारी मंत्र है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोट शुक्राना, पल हर घड़ी का शुक्राना। आज 9 मार्च है और गुरुपा ने मुझे 2023 मार्च में ही अपने साथ जोड़ा था, और उसके लिए बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद मेरी ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही बदल गई है संगत जी, बिल्कुल ही बदल गई है। बस अर्जी हमारी और मर्जी हमारे गुरुपा की है। बस ये समझिए कि गुरुपा ने सारी ज़िंदगी ही बदल दी है। उत्तर ऐसा नहीं है कि मैं आज नहीं हूँ, मैंने समाधि ली है, क्योंकि ये मेरा फैसला था। उत्तर मेरे समाधि लेने के पीछे भी एक कारण था। चल आज तुझे बताता हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैंने समाधि इसलिए ली ताकि मैं सबका कल्याण कर पाऊँ। अपनी फिजिकल फॉर्म में मैं उसका कल्याण करता था जो मेरे पास आता था, और लेकिन अब जब मैंने समाधि ली तब से संगत के घर विराजमान होता हूँ। शुक्राना बाबा शुक्राना। पुत्र मेरे हर स्वरूप में मेरी ब्लेसिंग है। मैं सब देख और सुन सकता हूँ। शुक्राना बाबा शुक्राना। अनंत कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लाख 100 बार शुक्राना बाबा, लाख 100 बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। देखा ना संगत जी, पहले मैंने बोला कि मैंने एक बार बताया भी था सत्संग में कि मुझे तो पता ही नहीं था बाबा ने मुझे कैसे अपने साथ जोड़ा, और बाबा ने मुझे बहुत पहले से अपने साथ जोड़ा है संगत जी। आज से कम 30 साल पहले, 30-35 साल पहले, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता था ना। हम मतलब कि हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तो ये था कि भोलेनाथ जी को मैं बहुत मतलब कि मानती थी। तो जब शादी होने के बाद जब मैं पंजाब आई, तो पंजाब में जैसे मतलब कि कई बार मुझे ऐसा होता था कि कोई सपना आता था। मैंने बताया भी था कि उसमें मुझे मंदिर दिखता था, जैसे मंदिर का ऊपर त्रिकोण बना होता है ना, मतलब कि गुंबद सा बना होता है तो ऊपर झंडा लगाते हैं, तो वैसा मुझे घर टाइप एक मंदिर सा, मतलब कि मंदिर भी नहीं दिखाई देता था, एक छत सी दिखाई देती थी बस, और मतलब कि आसपास पेड़ दिखाई देते थे। तो मैं कई बार सोचती थी कि ये मंदिर कहाँ पर है। अभी मुझे मंदिर कोई दिखाई देता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये है कहाँ। कई बार मैं जाती हुई दिखाई देती थी, मतलब कि आधे रास्ते तक जाती थी, आधे नहीं जाती थी। फिर मुझे समझ नहीं आता था, मैं बोलती थी तो मुझे सब मतलब कि मजाक उड़ाते थे, बस तुझे ही आते हैं सपने और किसी को नहीं आते हैं। तो देखा ना मेरे बाबा ने मुझे कैसे कैसे ला के जोड़ा, और कैसे कैसे अपने, जब मैंने पहली बार देखा ना गुरुजी संगत जी, मतलब कि दुगरी मंदिर गई मैं, मुझे पता नहीं था, तब भी गुरुपा ने देखो मुझे अपने आप रास्ता बनाया। और तो और मुझे दुगरी मंदिर बुलाने के बाद उन्होंने मुझे छतरपुर बड़े मंदिर भी बुलाया। शुक्राना बाबा शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। मुझे नहीं पता था, मैं तो जानती भी नहीं। हाँ, मैं अपने हस्बैंड से जरूर पूछती रहती थी कि यहाँ कोई दुगरी जगह है जहाँ पर कोई बाबा रहते हैं, मतलब कि मैं सुनती हूँ लोगों से, मुझे नहीं पता है अभी कहाँ है कहाँ नहीं। मेरे हस्बैंड भी नहीं इतना, मतलब कि वो मानते नहीं हैं किसी को भी, लेकिन मतलब कि मैं सुनती थी, फिर मैं चुप कर जाती जब घर के मेंबर ही नहीं मानते हैं ना। जब फिर मैंने संगत जी स्कूल की तरफ से मैंने स्कूल में जॉब की, तो वहाँ पर
कंपेनियन के लिए जाते थे आए साल, तो वहाँ से गए थे हम। और वहाँ मैंने बाहर से ही मतलब कि जब मुझे पता चला एक टीचर आंटी से कि भी मतलब कि यहाँ पर पहले एतवार रविवार को संडे को बहुत बड़ा मेला लगता है और गुरु जी का मेला होता है। फिर भी ये समझा कि पता नहीं कौन से गुरु जी हैं, कहाँ हैं। चलो वहाँ पर मंदिर का बाहरी जो दहलीज होती है ना, वहाँ पर मैंने मत्था टेका और हम गाड़ी में बैठ गए। तो मतलब कि मुझे बड़ी, उसके बाद मुझे ये लगता था कि जैसे मुझे कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल गई हो, है ना। तो मतलब उसके बाद मेरा और करेज बना कि भी कौन है दुगरी वाले बाबा जी, कहाँ पर हैं, कैसे हैं। तो मतलब कि जब मतलब एक बार मेरे इस पर मैसेज फ्लैश होने लगा, तो मैं देखिए संगत जी, मुझे ये नहीं पता कि मैं किसी के साथ जुड़ी नहीं थी, ना कोई मेरा लिंक था, ना कुछ नहीं था। लेकिन मेरे पास फेसबुक पर मैसेज आने लगा कि बेटा जल्दी आ जा, मैं तुझे तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, अपने मायके नहीं आएगी। तो मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने मतलब कि पड़ोस आंटी से बात की, तो उसने कहा कि हाँ यहाँ पर दुगरी हैं, दुगरी वाले बाबा जी हैं और हमारी बहू आंटी वहाँ जाती हैं, तो वो जाएंगी। जिस दिन वो जाना था उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि बेटा जाना, क्या आपने जाना है। और मैंने पति अंकल से पूछा और उन्होंने भी नहीं मना किया। और देखे ना गुरुपाद का कमाल कि मैं मतलब कि उनके साथ चली गई। शुक्राना बाबा, शुक्राना ने ऐसे ऐसे देखे ना संगत जी, शुक्राना है हर पल का। गुरुजी ने मुझे इस तरह से अपने साथ जोड़ा और मैं दुगरी मंदिर गई। शुक्राना बाबा। उसके बाद मुझे छत्रपुर में बुलाया। शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा, आपकी हर रहम तो हर कमाल के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। पुत्र तेरे घर में काफ़ी नकारात्मक शक्ति है। रविवार के दिन एक तेज पत्ता, 2 लौंग, एक छोटी इलायची, एक छोटी दालचीनी का टुकड़ा, कपूर और पीली सरसों एक मिट्टी के बर्तन में जला दे, पूरे घर में दिखा। इससे नकारात्मक शक्ति जो है दूर हो जाएगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा, मैं ज़रूर रविवार के दिन ये करूँगी। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दर्द तुझे तोड़ने आया था वही तुझे गुरु जी के करीब ले आएगा। अब समझा, दर्द भी आशीर्वाद था। शुक्राना बाबा। देखिए ना संगत जी, हम कई बार बहुत तकलीफ में होते हैं, बहुत दर्द होता है। और हाँ संगत जी, मुझे पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और एलर्जी की वजह से भी मैं कुछ परेशान थी। और गुरुपाद ने देखिए मेरा कितना दर्द सही कर दिया। कहाँ तो मैं पाँव नहीं नीचे रख पाती थी, बहुत दर्द होता था हाथों पाँव में, शरीर में, और नींद भी बहुत कम आती थी। लेकिन अब बड़ी अच्छी सी नींद आती है और गुरुपाद मुझे सुबह उठा भी देते हैं। लेकिन मैं बहुत आलसी हूँ, गुरुपाद मुझे माफ़ करना, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। आपका शुक्राना, मैं शाम के टाइम कर देती हूँ और सुबह उठकर सिर्फ मंत्र जाप ही कर लेते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, मुझे गुड न्यूज़ देने के लिए शुक्राना, मेरा कर्म कटवाने के लिए शुक्राना। गुरुपाद कहते हैं तू चिंता छोड़ दे, तेरी किस्मत भगवान खुद लिख रहे हैं। शुक्राना बाबा। इससे बड़े और सौभाग्यशाली कौन होगा गुरुपाद, कौन होगा संगत जी, जिसकी किस्मत जो है गुरुपाद खुद अपने आप लिख रहे हैं। शुक्राना दाता, अनंत कोट शुक्राना। पुत्र, माँ काली बहुत गुस्से में है क्योंकि कोई फिर तेरे खिलाफ चाल चल रहा है और माँ बोल रही है घबरा मत, तू मेरी सुरक्षा घेरे में है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। माता कोटि कोटि, माता के चरणों में कोटि कोटि नमः, कोटि कोटि नमः। ओम हेम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस बार तेरे शत्रु को सजा मिलेगी और तेरी जीत होगी। न्याय की घड़ी अब दूर नहीं है, मत हारियो। तेरे कर्मों से तो दुनिया में मिसाल बनेगी। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। जो भी कर रहा है, करा रहा है, वो काली माँ आप देखेंगे और बाबा आप देखेंगे। उसके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। मेरे बाबा और मेरी माँ का हाथ सर पर है, तो मुझे किस बात की फिक्र है, किस बात की फिक्र है। इससे ज़्यादा किस्मत वाला और सौभाग्यशाली कौन होगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने को, किस्मत वाली मानती हूँ। जब से मेरे बाबा ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, अपनी मुट्ठी भर संगत बनाया है,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। माँ काली माँ के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। माँ आप अपने आप देख लेना, मुझे किसी को पीड़ा नहीं देनी है, किसी को कोई सज़ा नहीं देनी है, जो आपका मर्जी हो मेरी माँ आप वही करना। और मेरे गुरुपा आप भी, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको सद्बुद्धि देना, सबका कल्याण करना और सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। अनंतम अनंतम कुटान कुटान शुक्राना शुक्राना। नीम करोली बाबा जी के चरणों में भी, कुलदेवी मैया के चरणों में भी, काली माँ के चरणों में भी, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। अगर मुझसे बोलते हुए कोई भूल हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संजय जी, और माफ़ करना मेरी काली मैया, आप भी मुझे माफ़ कर देना। जब मैं पूरे परिवार की तरफ से आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और आपका शुक्राना करती हूँ। पूरे मेरे मायके परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। सब पर मेहर करना। गुरुपा कहते हैं जप जी पाठ रोज सुना कर बेटा, पढ़ना नहीं आता तो उसे सुन लिया कर, और साथ में शिव पुराण भी हमें सुनना चाहिए। देखिए ना संगत जी, कौन बताएगा ऐसे, हमारे गुरुपा ही है ना जो हमें इतना आध्यात्मिक बनाते हैं, इतना मतलब कि गुरु इतना हमें और ज़्यादा अपने पास अपने चरणों में लगाते हैं। हम हमेशा मैं गुरुपा आपके चरणों में शीश नवाकर आपका शुक्राना करते हैं। शुक्राना बाबा, ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी भक्ति शक्ति बनाए रखेगा। चरनी से जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है और आज 10वीं भी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक बात तो है कि हम शुक्राना करते हैं तो शुक्राना करने से पहले हमारे कई अड़चनें आती हैं। संगत जी, आप मानोगे मैं कल शुक्राना कर रही थी तो संध्या वेले तो मेरी पहले तो उसका फ़ोन आ गया, किसी का फ़ोन आ गया, फिर उसके बाद फिर दूसरे का फ़ोन आ गया। उसने मुझे जिन लोगों ने मुझे शुक्राना करने नहीं दिया गुरु जी का, मतलब कि मैं बीच में बहुत मतलब अड़चनें आई। तो मैं इस चीज़ के लिए गुरु महाराज से माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी, मैं कल आपका शुक्राना नहीं कर पाई, तो मैं आज गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, संगत जी, गुरु जी का कई दिनों से मेरे लिए मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे शरीर में बीमारी बना पड़ी है और सत्संग सुनकर कटवा। तो संगत जी, मैंने फिर कई दिनों से यही फ्लैश हो रहा था कि तेरे देखिए यूट्रस में प्रॉब्लम हो रही है। तो संगत जी, कई सत्संग गुरु जी ने मुझे यूट्रस के सुनाए थे और ये भी मैंने सुना था संगत जी कि एक जो संगत थी उनको उनकी सास को प्रॉब्लम थी, तो उनको कैंसर था उनकी सास को। तो फिर बाद में जब उन्होंने खूब सेवा पानी करी फिर सास के बाद उनको भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। तो उन्हें जब टेस्ट कराया तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो उनका गुरु महाराज जी की कृपा से वो जो है ठीक हो गई थी। हम तो संगत जी, शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज हमारे बड़ी से बड़ी बीमारियाँ जो है ठीक कर देते हैं। और उस दिन क्या हुआ था संगत जी, जिस दिन नौमी थी तो कालाष्टमी थी। जिस दिन कालाष्टमी वाले दिन संगत जी उस दिन वो भी थी, क्या नाम है,
माता पूजती हैं, शीतला माता। तो संगत जी उस दिन हम लोग शीतला माता पूजने गए थे। तो मुझे एक दिन पहले किसी गुरु संगत का मैसेज आया था कि गुरु महाराज ने बोला था कि जो काली माता पे चुनरी चढ़ानी है और नारियल वगैरह चढ़ाना है। तो संगत जी उस दिन मैंने पहले वहाँ पे हम लोग शीतला माता की पूजा करने गए। उसके बाद वहाँ पे दर्शन करके, शीतला माता के दर्शन करके, पूजा करके फिर मैं काली माता के मंदिर में चुनरी वगैरह चढ़ाने गई। तो संगत जी वहाँ पे मानोगे नहीं आप, मुझे वहाँ पर कलश यात्रा भी हो रही थी संगत जी वहाँ पर। तो गुरु महाराज की रहमत देखो कि गुरु महाराज ने मुझे काफ़ी टाइम, मतलब 11 बज गए थे उस टाइम। और संगत जी मैं उस टाइम लड्डू वगैरह मुझे भी बोला था, तो लड्डू नहीं लेके आई थी। तो मैं लड्डू मीठा पान लेने गई थी। तो संगत जी मीठा पान तो नहीं मिला, तो लड्डू मिल गए थे मुझे। फिर मेरे मन में आया कि मैं कलश यात्रा करूं या नहीं करूं, क्योंकि यहाँ पे दोबारा आना, मतलब कि रोज़ आना पड़ेगा, क्योंकि दूर, मतलब कि मेरे घर से कम 10-15 मिनट का रास्ता है वहाँ से, जहाँ पे मैंने कलश यात्रा करी थी। तो संगत जी फिर उसके बाद मैंने गुरु महाराज की कृपा से, उस दिन काला अष्टमी भी थी और मैंने कलश यात्रा करी संगत जी गुरु महाराज की कृपा से। और स्टार्टिंग में मुझे मतलब दर्द हो रहा था हाथ में। तो मैंने कहा गुरु महाराज आपको ही, अगर आपने ये मुझे दाद बख्शी है कलश यात्रा के, तो आपको ही पूरा करवाना है। तो संगत जी मेरी कलश यात्रा जो है पूरी हुई। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी क्या हुआ था कि इसी बीच में ना मेरे क्लाइंट का फ़ोन आ रहा था कि मैडम फ्लैट दिखा दो, मतलब कि किराए के लिए। तो संगत जी मैं ना वही करने जा रही थी, मतलब कि कलश यात्रा छोड़ के मैं वहाँ जा रही थी। एकदम अंदर से आवाज़ आई कि नहीं पुत्र, ये तेरी परीक्षा चल रही है और अपनी परीक्षा में फेल मत हो। तो पैसा तो आज है कल नहीं है। ये जो सबसे बड़ा जो तेरे पास जो ब्लेसिंग आ रही है उसको ठुकरा मत। तो संगत जी फिर मैंने वहाँ पे ना जाके मैंने वो कलश यात्रा का ली और वहाँ से कलश यात्रा के लिए सामान लिया, मटका वगैरह सब कुछ मैंने वहाँ से लिया था। तो गुरु महाराज, माता रानी का भी दिन था उस दिन, अष्टमी थी। और माता रानी की मेहर थी कि मैंने उस दिन कलश यात्रा करी। और मैं शुक्राना करती हूँ मेरी माता रानी का भी, और शुक्राना गुरु महाराज का भी करती हूँ मैं। और संगत जी मुझे काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम हो रही थी अपना यूट्रस में। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे मैंने अपना टेस्ट करवाया था उसका, पैथ का, सॉरी संगत जी, यूट्रस का जो टेस्ट होता है ना वो मैंने करवाया था। तो पैप्स का टेस्ट कराया था। तो उसमें डॉक्टर ने बोला कि आपका जो रिपोर्ट है ढंग से नहीं आ रही है, तो आपको बायोस्किप करवानी पड़ेगी। तो एक दिन संगत जी क्या हुआ कि मैं सत्संग सुन रही थी, तो गुरु जी का आया था कि तुझे बायोस्किप करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस मेरा जल प्रसाद पी और मेरा मंत्र जाप कर और टीका लगा। बस यही गुरुजी ने मुझे बोला था। तो संगत जी अभी मैंने बायोस्किप तो नहीं करवाई है। मुझे डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड, बायोस्किप और वगैरह और टीवीएस सब कहा था टेस्ट कराने के लिए। तो अभी तक टेस्ट नहीं करवाया, थोड़ा पैसे के प्रॉब्लम के चक्कर में मैं ये सब टेस्ट नहीं करवा रही। पर मेरे गुरु जी की आदेश था कि तू कुछ मत करवा, बस मेरा जल प्रसाद भी। तो संगत जी गुरु महाराज ने मुझे लोटा ब्लेस करने के लिए कहा था। तो मैं बड़े मंदिर तो नहीं गई थी। फिर मैं लोटा खरीद कर लाई और मैं उसमें जल प्रसाद डेली भरती हूँ। सुबह नहाती हूँ और उसको, आधे के जल को मैं पीती हूँ। तो गुरु महाराज की असीम कृपा है, मुझे महसूस हो रहा है कि अंदर अंदर कि मैं ठीक हो रही हूँ थोड़ा सा। और ये तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, अंदर से दर्द होता था संगत जी मुझे। और यूट्रस में दर्द होता था मुझे। तो बस गुरु महाराज की असीम कृपा। गुरु जी कह रहे कि जो तांत्रिक जो क्रिया हो रही है तेरे ऊपर, तुझे बीमारियां भेज रहे तेरे शरीर के अंदर, ताकि तू बीमार पड़ी रहे, तो 70 बीमारियां लग जाए। तो संगत जी गुरु जी कह रहे जितना तू मंत्र जाप करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर, तभी तेरी जो बीमारियां वो ख़त्म होगी जड़ से। तो संगत जी मैं जब भी मंत्र जाप करती हूँ या तो मुझे नींद आ जाती है, या मैं कुछ ऐसी मतलब कि सिचुएशन हो जाती है कि मंत्र जाप नहीं कर पा रही हूँ मैं ढंग से। तो कल मैं मंत्र जाप करके संगत जी नींद आ रही थी, 4 बजे मैं अमृत वेला में उठ गई थी। और उसके बाद मैंने जपजी साहिब का पाठ भी, गुरुजी ने बोला था कि पुत्र रो डेली कर। जपजी साहिब का पाठ भी मैं कर रही हूँ संगत जी, गुरु महाराज की असीम कृपाएं। पर संगत जी पर मुझे नींद बहुत आ रही है। पूजा मतलब मंत्र जाप करते जब भी नींद आना स्टार्ट हो जाती है।
तो गुरुजी से मेरी यही अरदास है, गुरुजी मुझे जो नींद आती है उसे हटाइए ताकि मैं आपका स्मरण सही से कर सकूं। और संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे कबूतर रूप में बहुत दर्शन दिए। आए दिन वो मेरे घर में आते हैं। और संगत जी, एक दिन तो क्या हुआ था कि वो बेड के नीचे घुस गए थे। मेरे हस्बैंड जो है बाहर सोते हैं, और वो बेड के नीचे एक दिन गुरु दो जोड़ा कबूतर के आते हैं। और वो कभी बेड के नीचे घुसते हैं, तो कभी किचन में जाते हैं, तो कभी मतलब कि एक दिन तो खाने के ऊपर ही मतलब कि गुरु महाराज जब ब्लेस करके गए संगत जी। गुरु महाराज हमें कबूतरों पे भी दर्शन देते हैं, तो शुक्राना करते हुए मेरे मालिक का गुरु महाराज यहाँ पर आए। संगत जी, एक दिन की बात है, हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाला आया था, और मेरे हस्बैंड ने इसको बुलाया था सामान ठीक करने के लिए। तो एक तो मेरे अंदर थॉट आई कि तो उसको पानी पिला। तो संगत जी, मैंने उनको पानी पूछा, तो उन्होंने पानी पी लिया पूरा एक गिलास का। फिर मैंने दिमाग में आया कि मैं चाय भी पिला देती हूँ। मैंने उस दिन चाय भी बनाई उसके लिए, और अंदर से थॉट आया कि तूने जो लड्डू बनाए हैं वो लड्डू भी दें। तो संगत जी, मैंने बिस्किट और लड्डू रखे थे, वो उन्होंने पूरे बिस्किट और लड्डू भी खा लिए थे, उन्होंने पूरा मतलब कि फिनिश कर दिया था। तो मुझे लगा शायद गुरु महाराज हर रूप में कहीं भी आ जाते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि शायद उस दिन गुरु महाराज जी मतलब कि आ गए हों। तो गुरु महाराज तो हर रूप में दर्शन देते हैं संगत जी, तो शुक्राना करो मेरे मालिक का। और संगत जी, गुरु जी कह रहे थे पति के काम में अब बरकत होएगी, और उसके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। पर तेरे पति के भी काम को बांध रखा है, जिसके कारण वो कोई भी काम करता है, मेहनत करता है, पर उसको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो संगत जी, गुरु जी कह रहे चिंता मत कर पुत्र, जो भी तेरा पति का काम बंधा हुआ है, या तेरा भी काम बांध रखा है, या कुछ भी कर रखा है, वो मैं सब ठीक करूँगा, चिंता मत कर। और तेरे घर में बहुत पैसा आएगा, पैसों की कोई कमी नहीं होगी आगे आगे। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज हर पल मेरे साथ है, और मुझे महसूस कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, एक दिन क्या हुआ, जिस दिन कलश यात्रा हो रही थी संगत जी, आप मानोगे नहीं, उस दिन मुझे गुरु जी ने इतने दर्शन दिए। फर्स्ट मतलब जैसे ही मैं कलश यात्रा जा रही थी, पीछे आगे से गाड़ी आई, मतलब कि गुरु जी का ही गुरु ब्लेसिंग ऑलवेज, गुरु जी ब्लेसिंग। तो संगत जी, फिर मैं आगे गई, तो एक ट्रक आ रहा था, उस पर भी गुरु जी लिखा हुआ था। मतलब संगत जी, इतने उस दिन तो गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए कि पुत्र, मुझे एहसास कराया कि पुत्र मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। मतलब कि ये कलश यात्रा करते वक्त भी मुझे गुरु जी बार बार यही एहसास कराया था कि पुत्र मैं तेरे साथ, तू चल, तू करती रह, बस मैं तेरे पीछे हूँ, तू कर आगे बढ़ती रह। तो संगत जी, गुरु जी मुझे हर वक्त मेरी मार्गदर्शन करते हैं, और कहते जो तेरा बुरा कर रही है उनको करने दे, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी, सच में गुरु महाराज अंदर से मुझे थॉट आती है। आप मानोगे नहीं, क्या होता है जब संगत जी, मैं शीतला माता की पूजा करने जा रही थी सास और देवरानी के साथ, तो मैं अपना लोटा लेके गई थी। तो एकदम अंदर से आवाज़ आई कि खाली लोटा लेके नहीं जाते, उसमें कुछ डाल ले। तो संगत जी, तुरंत मैंने एक पूड़ा लिया, उसके अंदर डाल दिया। फिर मेरी सास बोल रही, जब हम मंदिर के अंदर घुस गए थे, कि लोटा खाली लेके नहीं आते। तो मैंने बोला कि भाई, मैं तो शुरू से भी मैंने कहा मम्मी, मैंने उसमें बूरा डाल लिया था। तो संगत जी, शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। मेरे तो गुरु जी हर अंदर से ही मुझे एहसास करा देते कि पुत्र, तो ये काम कर ले, ये कर, ये ऐसा कर, वैसा कर, मुझे गुरु जी सब बता देते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, जैसे जैसे मेरे गुरु जी कहते हैं मैं वैसे वैसा करती हूँ संगत जी। और सबसे बड़ा तो ये चमत्कार हुआ संगत जी मेरे साथ कि अम, मेरे हस्बैंड जो हैं वो कभी भी घर में सामान वगैरह कभी नहीं लेके आते थे, ढंग से बात नहीं करते थे। तो आज गुरु जी ने उनके दिमाग भी काफ़ी सही कर दिया, घर में भी सब कुछ लेकर आ रही हैं, सब कुछ कर रही है संगत जी। तो सब गुरु महाराज की मेहर है। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि वो मेरे पति को भी ठीक कर रहे हैं। और जो इंसान हर पे चिल्लाता रहता था और ढंग से बातचीत नहीं करता था, थोड़ा बहुत वो सही हो गए हैं गुरु महाराज की कृपा से। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, परसों मैं अलमारी साफ़ कर रही थी अपनी, तो अलमारी में से मेरी गुरु जी का वो निकला, मोर पंख संगत जी। तो फिर गुरुजी ने बोला कि फिर वो समझ लो सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, मुझे मोर पंख मिला। क्योंकि मोर पंख में बहुत पहले मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो वो ख़राब हो गए थे सारे मोर पंख। तो मतलब कि मैंने तोड़ तोड़ के आधे उधर गिर गए थे, आधे गिर उधर गिर गए थे। पर जब मैंने अलमारी साफ़ करी तो मुझे मोर पंख मिला संगत जी वहाँ से।
तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी गुरु जी जो है एक दिन मैंने ना लड्डू का भोग लगाया था, तो क्या नाम है, मैंने इसके चने के लड्डू बनाए थे संगत जी। तो मैंने गुरु जी को भोग लगाया, तो उसमें साक्षात गुरु महाराज ने दर्शन दिए, अपना गुरु जी का फेस बना हुआ था। संगत जी कल की बात है कि परसों की, मैंने अपनी बेटी के नीचे, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी पे ना कुछ नेगेटिविटी हावी हो रही है। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी के नीचे नींबू रखा ना, तो जब मैंने उसको जलाया, आप मानोगे नहीं, उसमें फेस बन गया, मतलब कि 2 आँख और मुँह बन गया उस फेस पे नींबू में, कि सच में तेरी बेटी के ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है। तो संगत जी मैं अपने मेरे बेटे के भी, मुझे लगता है बेटी है दोनों के, मेरे बेटा जैसे आपसे बिहेव कर रहा है, वो पहले नहीं करता था, इतना चिल्लाता नहीं था संगत जी, अब तो वो बहुत चिल्लाता है हर बात पे और बदतमीज़ी से बोलता है संगत जी। तो पहले नहीं था ऐसा, मेरा बच्चा बहुत अच्छा था संगत जी। और ब्लैक मैजिक के चक्कर में वैसी सिचुएशन हो रही है उसकी। तो मैं इसके लिए इसलिए उसके नीचे नींबू रखती हूँ, ताकि अगर कोई उसका, क्योंकि वो बाहर जाता है, कहीं पैर वैर भी पड़ जाता है चौराहे पे संगत जी, तो इसलिए मैं अपने बेटे के नीचे नींबू रखती हूँ, ताकि वो जो नेगेटिविटी जो है नींबू के अंदर आ जाती है, ताकि वो पिघल के भस्म हो जाती है। तो संगत जी फिर मैंने दोनों के ऊपर ही किया। तो मेरी बेटी भी पहले पूजा पाठ इतना करती थी संगत जी, अब मैं देखिए राधा का स्मरण करती थी, अब 2-3 दिन से वो पूजा बिल्कुल नहीं कर रही है और रात-रात को घूमती रहती है। तो संगत जी इसलिए मुझे लगता है कि मेरी बेटी पे भी कोई नेगेटिविटी हावी है, तो इसलिए मैं उसके नीचे, संगत जी मैं तो यही कहती हूँ, अगर किसी को भी लगता है कि हाँ ऐसे कोई सिचुएशन हो रही है, तो अपने बच्चों के नीचे नींबू रखिए और नींबू रख के उसको जला दीजिए, जला के उसे जलते जो बहते हुए पानी में बहा दीजिए, तो उससे काफ़ी सही होता है। तो संगत जी आज तो मैंने नहीं रखा और लगातार रखूँगी, ताकि मेरे बच्चे ठीक हो जाएँ, क्योंकि दुनिया जो है आजकल कोई किसी बच्चों को देख के खुश नहीं है आजकल, तो संगत जी मैं सब अपने बच्चों की उसके लिए करती हूँ। तो ये सब गुरु महाराज जी मुझे ठौर डालते हैं कि पुत्र तू ये कर, वो कर। मैं अपने आप से नहीं, मेरे गुरु जी सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि पुत्र तू ये काम कर, तू वो कर, तो मैं संगत जी वही करती हूँ। तो गुरु महाराज जी की कृपा से काफ़ी सही हुआ है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी सारी संगत जी को। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के हुक्म से मैं संध्या वल्लभ का शुक्राना सत्संग अपने सच्चे दिल से गुरु जी अदा करना चाहूंगी। गुरु जी प्लीज इसे स्वीकार करें। जय गुरु जी सारी संगत जी को। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं अब सब चंगा ही चंगा, चंगा 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 ही होना है। और 7-7 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग दी तुझे। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। जा कल्याण किता, जा ऐश कर। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आगे गुरु जी ने बोला मुझे तेरी बल्ले बल्ले होने वाली है। बरकत, गाड़ी, बैंक बैलेंस और जो तू बिजनेस करती है वहां पे मैं कस्टमरों की लाइन लगा देनी है। तू बस मेहनत कर और अपने कर्म चंगे रखी और अपनी नीयत साफ रखी और घमंड ना करी। फिर गुरुजी ने बोला फिर गुरुजी ने बोला कि तू बिजनेस की मंदी से घबरा ना। याद रख समुद्र की लहरें पहले पीछे जाती हैं और फिर धीरे धीरे जब आती हैं तो बड़ी तेजी से आती है। तू बस मेहनत कर, तेरी मेहनत रंग लाएगी। गुरुजी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी ने कहा जो तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, तेरे साथ तू बहुत ही ज्यादा अन्याय हुआ है, क्योंकि तू दिल की अच्छी है, तू दिल की कोमल है। तेरे साथ कोई नहीं तो तेरे साथ भगवान जी हैं, भगवान साक्षात तेरे साथ चलती है, माता रानी साक्षात तेरे साथ चलते हैं। और मैं तेरा प्यो तेरे नाल 24 घंटे तेरे नाल हुंदा। मैं तेरे मंदिर विच बैठा, मैं खाली स्वरूप नहीं, मैं साम ताम मैं देखता भी हूँ और सुनता भी हूँ और सब कुछ देखता हूँ। तू जब जब रोती है मेरा दिल भी रोता है। गुरुजी ने बोला कि मेरी बेटी तू रोया मत कर, तू मत रोया कर। जब तुझे रोता देखता हूँ तो मेरा दिल भी रोता है। और गुरुजी ने बोला वो औरत तेरे पति की पीछा नहीं छोड़ रही है, तुम दोनों को
पीछा नहीं छोड़ रही है, तुम दोनों को साथ देकर बहुत जलती है, बहुत जेलस करती है, ब्लैक मैजिक कर रही है, ब्लैक मैजिक करी है। गुरुजी मैंने तो आपके ऊपर सब कुछ सरेंडर किया और गुरुजी ने बोला मैंने तेरी कड़ी से कड़ी परीक्षा लेकर देख ली, पर तूने बहुत सब्र किया मेरी बेटी, तू दिल की बहुत धनी है, तूने बहुत सब्र किया और तूने माड़े दिन में भी अपने गुरुजी को नहीं बोली और अपने गुरुजी के ऊपर पूरा टोटल सरेंडर किया हुआ है। हाँ गुरुजी मैंने आपके ऊपर टोटल सरेंडर किया हुआ है, गुरुजी के होते हुए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो गुरुजी की संगत होती है, मुट्ठी भर संगत होती है, वो अपना पूरा विश्वास अपने प्रभु पर, अपने गुरुजी पर, अपने माता रानी और पीर बजरंग बालाजी पर बनाए रखती है। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, हम जैसी बहुत ही सारी संगत है, जो मुट्ठी भर संगत है, बेटी और बेटे जो भी हैं सब, और गुरुजी की अपार ब्लेसिंग सबके ऊपर बनी रहे। गुरुजी मेरी आपके सामने बस संध्या बल्ले यही अरदास है गुरु पापा, दिल से शुक्राना स्वीकार करना गुरु पापा। और गुरुजी ने बोला तूने किसी का दिल दुखाया हुआ है, तूने किसी का दिल दुखाया हुआ है, किसी का दिल तोड़ा हुआ है, और उसके लिए तू क्षमा मांग ले और अपने कर्म अच्छे रखना और कभी भी घमंड मत करना। तुझे किसी को जरूरत नहीं है किसी को सामने से जवाब देने की, जब तू जवाब नहीं देगी उसका जवाब मैं दूंगा, और जब मैं जवाब दूंगा तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा, सामने वाला कुछ भी नहीं बोल बोल पाएगा। और गुरुजी संगत, गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरा पति जो बेलगाम घोड़ा है उसकी लगाम मैं खींचूंगा, तूने कुछ नहीं बोलना, उसकी लगाम मैं खींचूंगा। जो जितना जितना वो कर सकता है उसको करने दे, वो मंद बुद्धि है, उसका जो दिमाग है उन्होंने अपने तंत्र मंत्र से उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। गुरु जी कहते बस तू सब्र रखी, हिम्मत ना हारी, तेरा प्यो तेरे नाल है, तेरा प्यो तेरे नाल है, बस तू हिम्मत ना रखी, अपना अपना नियत साफ रखी, अपने कर्म अच्छी रखी, चंगे चंगे काम करनी और लोगों का भला करना, लोगों का भला करी। और गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने मुझे और बहुत ही बड़ा कुछ बताते रहे, जैसे जैसे गुरुजी मुझे बताते वैसे वैसे मैं करती रही। गुरुजी ने मुझे नींबू के उपाय बताए थे, जो मैंने 7 बारी अपने सिर पर वार के उसको आग पे जला के बाहर डस्टबिन में या नाली में थ्रो करना था। और उसके बाद गुरुजी ने मेरे पति के लिए मुझे उपाय बताए थे, जैसे कि गुड़ का उपाय और चने दोनों गुड़ को लेकर हनुमान जी के ऊपर पति के ऊपर 7 बारी वार के और हनुमान जी के चरणों में उनको चढ़ा देना था, और साथ में एक दीपक जगाना था, और माचिस चढ़ानी थी। माचिस चढ़ाने से क्या होता है मंगलवार को कि उससे हमारे जो रुके हुए काम होते हैं, जो बाधा होती है वो सब खुल जाती है, और हमारा काम में जो जितनी बाधाएं हैं सब खुल जाती हैं और दूर हो जाती हैं। तो गुरु जी आपने जैसे मुझे बोला कि और संगत जी मैं आपसे एक ही बात और दिल की शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि गुरुजी हमें बोलते हैं कि ये शुक्राना सत्संग सुन, तेरे कितने कष्ट मैं दूर करूंगा, तू जब तेरे को कुछ मिल जाता है, तेरे में गुरूर हो जाता है, तू मेरे मैसेज को स्किप करके ऊपर चले जाती है, जब भी मैं तेरे को कुछ देने की सोचता हूँ तू आती नहीं है, जब मेरे मैसेज को इग्नोर करती हूँ। तो गुरुजी मुझे इसके लिए दिल से सॉरी, गुरुजी क्षमा करे। और गुरु जी ने बोला कि जैसे तेरे पर जब तू सो जाती है, तेरे तेरे पर मारण क्रिया और तेरी बुड्ढो डाल एक बनाई हुई है, जो शमशान में बनाई हुई है, जिस पर तेरे पर क्रियाएं होती है, तो पुत्र तू बेफिक्र होके सोया कर, अपनी ऐश करा कर, नए नए कपड़े लेकर ढाल घूम फिर, जब तू तेरे पिता होते ही तू चिंता करेगी, चिंता नहीं चिंतन करा कर ऐसे। तो गुरुजी ने बोला फिर मेरे होने का क्या मतलब है, जब अपने बाप के होते हुए भी तू चिंता करेगी। गुरुजी आपको सब पता है, अब मैं दिल से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे घर पे कोई भी नहीं है, तो मैं खुल के आपसे बात कर रही हूँ गुरु पापा। बहुत कुट कुट के जिंदगी जी ली, अब नहीं जी जाती गुरुजी। जो एक पत्नी का फर्ज होता है, एक बहू का फर्ज होता है, मैंने दिल से सबके साथ दिल से रिश्ते निभाए। और गुरु जी ने बोला कि तेरा दुश्मन कहीं और नहीं, तेरा दुश्मन तेरे घर पे ही बैठा हुआ है। गुरु जी मेरे पति के लिए बोलते हैं, हाँ संगत जी मेरा पति ही मेरा दुश्मन है, उसकी माँ बहन ने उसका दिमाग ऐसे कंट्रोल किया हुआ है, वो बिल्कुल ही मेरे से इतना गंदा ट्रीट मेरे साथ करते हैं, बहुत गंदा गंदा ट्रीट करते हैं। मैं गुरु जी के पास जाके सिसक सिसक के रोती हूँ, तकिए में मुंह दे के रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। मेरे गुरु जी जानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। जब भी गुरु जी उनका तंत्र दूर करते हैं वो फिर कुछ ना कुछ कर देती है।
कुछ ना कुछ कर देती। तो गुरुजी मेरी आपसे दिल से दरख्वास्त है गुरुजी, जिसने भी अपनी बेटी का, आपकी बेटी का घर खराब किया है गुरुजी, अभी कोई जरूरत नहीं आपको किसी के बारे में किसी को क्षमा करने की। एक बार किया आपने, 2 बार किया आपने, 3 बार किया, ये लोग क्षमा के काबिल नहीं है जो दूसरी बहु बेटियों का घर अपने बेटे को पाने के लिए गंदी क्रियाएं करते हैं, और जो बेटी बहू दूसरे घर से आई होती है उसका जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और जो बेटी बड़ी आस लेके शादियां करके आती है उसकी जिंदगी नरक बना देते हैं गुरु जी। मेरी दिल से आपके आगे अरदास है गुरु पापा, कड़ी से कड़ी सजा देना ऐसी सास को, ऐसी ननद को, ऐसी देवर देवरानियों को, और ऐसे पतियों को भी जितने उन लोगों ने बुरे कर्म किए हैं। हमारे पति ने भी, मेरे पति ने भी उतने ही बुरे कर्म किए हैं, उन्होंने कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी, जैसा जैसा उनकी माँ ने उनको बोला उन्होंने वैसा ही मेरे साथ ट्रीट किया। पूरा दिन मेरे मेरे को जलील करते रहते हैं और मार कटाई, डोमेस्टिक वायलेंस, जिसकी वजह से मैंने 26 साल मैंने नर्क की जिंदगी बोई है गुरु पापा। मेरी जवानी तो मैंने खो दी इस इस टॉक्सिक नार्सिसिस्ट बंदे के पीछे। पर गुरुजी आप सब जानते हैं, बस मेरा बुढ़ापा गुरुजी अच्छा बीत जाए गुरुजी, और मेरे बच्चों को ब्लेस कर दिए गुरुजी, उनको जॉब ब्लेस करिए, और उनकी बुद्धि जो क्रोध है बुद्धि अच्छे तरफ जाए, और उनको अच्छे तरफ जाए, और उनकी सेहत ब्लेस करे गुरु पापा। और जो मेरे पति हैं गुरु जी, इस जो बेलगाम घोड़ा है इसकी लगाम मैंने आपकी तरफ आपके हाथों में पकड़ा दी गुरु पापा। अब आप जाने, आपका काम जाने गुरु जी, बस मेरे से कभी भी दगा ना करे, माँ बहन के लिए कभी भी मेरे से लड़ाई ना करे गुरु जी। अब मैंने आपके ऊपर सब कुछ छोड़ा, अब आप जाने, आपका काम जाने। और आपने जैसे मुझे बोला था कि बेटा तू चढ़ती कला में रहेगी, तेरे बिजनेस को देख मैं कैसे तेरा नाम फेम होगा, तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे पापा, मेरे गुरु जी। मेरे मेरे ना मम्मी है तो ना मेरा पापा है, ना मेरा मायकी है। सच में गुरु जी आप ही मेरा मायके हो, आप ही मेरे मम्मी, आप ही मेरे पापा ने। और मुझे जल्दी बड़े मंदिर बुलाए या डुगरी बुलाए, जहाँ पे मैं लंगर खाकर अपनी 100 बीमारियां, जो मुझे बीमारियां दी गई है, जो बीमारियां मेरी नहीं है, आपका जल प्रसाद खा के, आपका लंगर प्रसाद खा के मैं ठीक हूँ। जल्दी से जल्दी अपनी बेटी को बुलाइए, और गुरुजी मेरे काम को और आप और उन चढ़ती कलाओं में ले जाएं, और जैसे आपने मुझे बोला कि तेरी लोग तेरे नाम से तुझे जान रहे हैं, तू औरतों के लिए एक मिसाल कायम होगी रहेगी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी ने बोला तेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटियां तेरे पास आएगी, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। बस आपसे यही अरदास है गुरु जी, मेरे 24 घंटे मेरे दिल में दिमाग में डर बना रहता है कि मेरा पति जब मेरे से 2 बोल मीठे बोल देता कि हम दोनों के रिश्ते को नजर लग जाती है। और गुरुजी जो मेरा काम मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, दिन रात एक करती हूँ, वो तंत्र मंत्र करके मेरा जो राजयोग आपने बोला है, जो मेरी कुंडली में भी लिखा है गुरुजी, उसे ठीक करिए, जो भी मेरा राजयोग है, मेरे ग्रह दशा जो है ठीक करिए, जो भी लोग मेरे पे तंत्र मंत्र करते हैं गुरुजी उन्हें बैकफायर करे प्लीज गुरु जी। मेरा और मेरा शुक्राना सत्संग और आज की हाजिरी दिल से स्वीकार करें। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी हाजिरी स्वीकार करें, मेरे पति की हाजिरी स्वीकार करें, और इस मंद बुद्धि को विनाशकारी विपरीत बुद्धि को गुरु जी एक अच्छा इंसान करें, अपनी चरणों में लगाएं, आपकी भक्ति में लगाएं गुरु जी, आपकी भक्ति में लगाएं। जैसे मैं आपकी प्यारी बेटी बनी हूँ गुरु जी, वो भी आपका प्यारा बेटा बने, और अच्छी अच्छी चीजों में उसका दिमाग जाए, और बुरे लोगों का साथ छोड़े, और अपनी पत्नी को उच्च दर्जा दे, मान सम्मान करे, बच्चों से प्यार से रहे, उनसे बात बात करे, मान सम्मान करे, जो एक बाप का फर्ज होता है, जो एक जिम्मेदार पति पति होता, पिता होता, उसका फर्ज निभाए गुरु जी। बस इतनी ब्लेसिंग देना, और चट्टी कलाओं में अपनी बेटी को और अपने दामाद को रखना, और अपनी नातिनों को रखना। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी दिल से शुक्राना मेरा स्वीकार करना। जय गुरु जी संगत जी। और गुरु जी जो इस हमारे हमारे चैनल के
जो ओनर है गुरु जी उन्हें चढ़ती कलाओं में रखे। जय गुरु जी संगत जी। और अपनी ब्लेसिंग गुरु जी सबके ऊपर बनाए, यूं ही बनाए रखे। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।